अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबा स्पीक्स। तो जनाब, जिस तरीके से आप मेरे स्पोर्ट्स के व्लॉग देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बहुत सारे जो मैसेजेस हैं वो इस हवाले से भी आए कि आप पॉलिटिक्स के ऊपर और जो करंट ख़बरें हैं वो आप हमारे साथ में शेयर नहीं कर रही हैं। तो डेफ़िनेटली मैंने सोचा कि ख़बरें भी आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए। अच्छा जनाब, अब तक हमारे मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है उसमें जो हैपनिंग्स हैं, उसमें अगर मैं हैपनिंग्स का ज़िक्र करूँ तो वो नून लीग की हैपनिंग्स हैं, जिसमें वो नवाज़ शरीफ साहब के आने की तैयारियां कर रहे हैं। और ये जो तैयारियां हैं मेरे ख़्याल में ये बढ़ चढ़ कर हो रही हैं और आखिरी दिन तक ये तैयारियां प्लान होती रहेंगी, क्योंकि जिस शानदार तरीके से उनका इस्तकबाल किया जाएगा, तो ऑब्वियसली नून लीग उनकी तैयारियों में, उनकी आमद की तैयारियों में मसरूफ़ है। अच्छा, ऑब्वियसली वो लीडर हैं और जब वो आएंगे तो उनकी पार्टी के अपने ही लोग या जो भी उनके हलके के लोग हैं, जिस तरीके से भी वो इस चीज़ को प्लान कर रहे हैं, वो उनको सपोर्ट भी करेंगे, उनको लेने भी चाहेंगे, वेलकम भी करेंगे। तो मेरे ख़्याल में इसमें कोई नई बात तो नहीं है। हर पार्टी का लीडर ही जब आएगा इस तरीके से, या किसी भी पार्टी से कोई भी जलसा करेगा, तो उनके अपने लोग इसी तरह से उनको सपोर्ट करेंगे, इसी तरीके से उनके जलसे जो हैं उनको वेलकम करेंगे, उनकी आमद को वेलकम करेंगे और उनकी तमाम तर चीज़ों को लाइन अप करेंगे। तो ख़बर ये बनेगी कि अगर नवाज़ शरीफ की आमद पर कोई ना आए तो। अच्छा जनाब, अब पार्टी मैनिफेस्टो जो है उसमें ये कहा जा रहा है कि जब नवाज़ शरीफ आएंगे तो ये पाकिस्तान पहले जैसा हो जाएगा। पहले जैसा पाकिस्तान तो ये नहीं रहा, तो नवाज़ शरीफ को अब इस पाकिस्तान के लिए नई चीज़ें लानी होंगी और नया मैनिफेस्टो और नया प्लान देना होगा, क्योंकि वो जो उनकी पुरानी ओवरऑल 15 महीने की हुकूमत रही है, उसमें जो कुछ महंगाई, बेरोज़गारी और जो हालात रहे हैं उसका डेफ़िनेटली जवाब नवाज़ शरीफ साहब को देना होगा और अवाम को फ़ेस करना होगा। अवाम के लिए ऑब्वियसली ऐसे प्लान्स लेकर आने होंगे कि अवाम उनकी तरफ मुतहर्रिक हो और अवाम उनको मुंतखब कर सके। और कोई भी पार्टी जिसको इलेक्शन में हिस्सा लेना है, आगे आना है, उसको यही सब कुछ करना होगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या फिर वो पीटीआई जिस तरीके से किया करती थी। अच्छा जनाब, हर ही पार्टी अपने जलसे को तारीखी करार देती है, चाहे वो एमक्यूएम हो या वो पीपल्स पार्टी हो या फिर वो नून लीग हो या फिर वो पीटीआई हो। पीटीआई में तो हर जलसा तारीखी था। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के अंदर भी जो भी जलसा किया जाता है वो यही कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी तो तारीखी जलसे करती है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर का इशू नहीं होता है। असल फैसला फिर उस दिन होता है कि इलेक्शन वाले दिन अवाम किसको वोट करते हैं। इलेक्शन वाले दिन आपके बैलेट बॉक्सेस आपकी फेवर में भरे हैं या नहीं भरे हैं। मेरे ख्याल में मैदान भरने से या मेरे ख्याल में इस तरह की हाइप क्रिएट करने से कुछ नहीं होता। असल फैसला उसी अवाम ने करना है जो इलेक्शन वाले दिन आपको चूज़ करती है। तो हर पार्टी के लिए बेस्ट विशेस कि वो अपने अपने मैनिफेस्टो तैयार करें, लेकिन नून लीग जिस तरह की कैंपेनिंग कर रही है और नून लीग सिर्फ नवाज शरीफ की आमद के लिए जो सारे इकदामात कर रही है, वो बड़े हैरान कुन हैं। मतलब इतना ज़्यादा इस पर फोकस करना कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, उनकी आमद के ऊपर लोग जमा हों, लोग जाएं, तो फिर आगे इलेक्शन कैंपेनिंग कैसे होगी? मतलब उस कैंपेनिंग के लिए फिर कितनी तैयारी होगी? सारी जो तवानाई है, सारी जो एनर्जी है उनके आने पर, उनके वेलकम पर लग रही है। और यही नहीं, नए नए प्लान्स भी आ रहे हैं। पार्टी के जो रहनुमा हैं वो नए नए प्लान्स भी दे रहे हैं। इसी तरह का एक नया प्लान जो है, कमालिया में एक कॉर्नर मीटिंग थी, तो नून लीग के जो रहनुमा हैं उन्होंने एक नया प्लान भी बताया। उन्होंने बताया कि अगर नवाज शरीफ साहब को जलसे में लेने के लिए, वेलकम करने के लिए जो भी जाएगा, तो क्या उसको हासिल होगा, क्या मिलेगा, ज़रा आप सुनिए। अच्छा अच्छा। साथ में मीटिंग थी लाहौर में, जब वो नवाज शरीफ साहब बड़े मुश्किल में थे, तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा है कि जो जो यहाँ पर ये बैठे हैं, इन सब के नाम लिख दो, ये बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। अब जितने अब आ गए वो तो जन्नत में जाएंगे। तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ कि जो यहाँ आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किस बात को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। तो जनाब, आपने सुना कि नवाज शरीफ साहब के वेलकम करने के लिए क्या क्या प्लान दिए जा रहे हैं, क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं। मेरे ख्याल में जब इस तरह की कैंपेनिंग होगी तो नून लीग को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। पार्टी के अंदर ही लोग मेरे ख्याल में तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार होंगे। तो कोई भी पार्टी जब कैंपेनिंग करती है तो उसको अपनी कैंपेनिंग जम के करनी चाहिए, उसको अपनी कैंपेनिंग इतनी मैच्योर करनी चाहिए कि अवाम मोबिलाइज हो सकें। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो भी पार्टी अवाम सिलेक्ट करे
वो पार्टी मुल्क के लिए, कौम के लिए बेहतर प्लान लेकर आए, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, वो पीपल्स पार्टी हो या कोई भी सियासी जमात हो। हमारे लिए तो यही है कि जो भी पार्टी हमारी आवाम सिलेक्ट करती है, जो भी पार्टी इलेक्शन वाले दिन सिलेक्ट होकर आएगी, डेफिनेटली उसके पास पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई जामे प्लान हो। डेफिनेटली अब ये टेक्नोलॉजी का और साइंस का दौर है, डेफिनेटली इसमें आप आवाम को इस तरह तो मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, उनकी पार्टी में तैयारियां जारी हैं, और दूसरी तरफ ऑब्वियसली वर्ल्ड कप चल रहा है जिसमें पाकिस्तान के साथ हमारी दुआएं हैं, और मैच भी होने वाला है। कल एक और स्पोर्ट्स के हवाले से ज़बरदस्त सा वीलॉग मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और दूसरी बात यह है कि जो और मज़ीद खबरें हैं, उन मज़ीद ख़बरों में जो कराची के क्राइम्स की सूरत हाल है, वो सारा कुछ है, और दीगर इंटरनेशनल लेवल पर जो हमने देखा कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है, उस हवाले से भी मैं अपना तफसीली व्लॉग ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी। सो सबा स्पीक से फ़िलहाल इतना ही। ज़रूर यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। ये जो पार्टीज़ हैं, ये जितनी भी पार्टीज़ हैं, इनको अपना मैनिफेस्टो, अपना प्लान किस तरीके से आवाम में पोस्ट करना चाहिए, किस तरीके से अवाम में पोर्ट्रे करना चाहिए। ये अवाम, ये पाकिस्तानी अवाम किस तरह के लोगों को चुनना चाहती है, सिलेक्ट करना चाहती है। थैंक यू वेरी मच।